आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये करने के बाद फिर इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा, लग जाएगा, ठीक है, ये देखने के बाद कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसमें क्या करना है। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसमें अब की क्या किया गया, हमें एक हेक्सागन दे दिया गया। हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। एंड O इज द सेंटर, O जो हमारा वो सेंटर है। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्ट अलॉन्ग द लाइन ABCBCDEDEF, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने साइड दे रखी है, ठीक है, इसको मतलब इसको ध्यान देने की इस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से साइड्स दी गई हैं उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी है एंगल वगैरह निकलेगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर एंगल भी हमारे गलत निकलेंगे और फाइनली आंसर भी गलत हो जाएगा। Reduce the system at a force at O and a couple. Also find the point in AB through which the single resultant passes, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, फिर से वही कि तो इसको तुम्हें एक इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट इन AB थ्रू विच द सिंगल रिजल्टेंट पास, ठीक है। यानी कि जो AB साइड है उससे पास, मतलब ऑल्सो फाइंड द पॉइंट इन AB, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो AB साइड से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी तुम्हें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ABCDEF। ये हाँ, एक चीज़ और है, ये तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब है कि इसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस की होंगी, ठीक है। मतलब उनकी जो साइड्स होगी, लेंथ वो बराबर होगी, ठीक है। और एक चीज़ है, जो हेक्सागन के इंटरनल एंगल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। इसको तुम फाइंड भी कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है तुम्हारा वो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका इंटरनल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है अब इसमें। अरे अरे अरे, हाँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अब इसमें पहले तो ये हमारा जो है यहाँ पर ओरिजिन, मतलब O है हमारा सेंटर है, जिसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो साइड है हमारी, ये किसके इक्वल होगी, ये A के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा AB साइड है, इसके अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, 1। BC के अलॉन्ग कितना लग रहा है, 2। CD के अलॉन्ग कितना लग रहा है, 3। नहीं नहीं नहीं, BC है कि CB है, एक सेकेंड, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, CB है, ठीक है। तो CB है तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फिर CB, ओके। यहाँ पर CB है तो ये फोर्स जो है वो इस तरीके से है, 2, ठीक। अब CD है ना, तो CD तुम्हारा इसके अलॉन्ग कितना लग रहा है, 3। और फिर है तुम्हारा ED, तो ED के अलॉन्ग कितना लग रहा है, 4। और EF के अलॉन्ग तुम्हारा लग रहा है 5। EF के अलॉन्ग लग रहा है 5। और AF है ना, हाँ, AF के अलॉन्ग लग रहा है तुम्हारा 6, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास सेंटर आ गया। तो क्या करना है हमें, सिंपल है, जो भी हमारे पास फोर्सेस दिए गए हैं उनका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लो। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो कि तुम्हारा जो O है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर ये x मान लो, ये y मान लो। तो जो OX है, OX एंड OY क्या है, x और y एक्सेस हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। RX एंड RY तुम्हारा क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में तुम्हारा रिजल्टेंट का कंपोनेंट है। RX और RY तुम्हें फाइंड करना आता ही है। सारे फोर्सेस को x एक्सिस को लॉन्ग फैला दो, मतलब x एक्सिस का कंपोनेंट फाइंड कर लो हर एक फोर्स का। उनका जो भी तुम्हारे पास क्या कहते हैं, मतलब जो भी जितने भी फोर्सेस हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएंगे, उन सब का सम करोगे तो आर एक्स आ जाएगा, वाई एक्सिस का सम करोगे तो आर वाई आ जाएगा, ठीक है। आर एक्स फाइंड कर लो ढंग से तो आर वाई निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस कॉस को साइन से रिप्लेस कर दो। अगर दोनों वीडियो देखी होंगी तो इतना समझ चुके होगे अभी तक, ठीक है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, पेज चेंज कर लेते हैं अपना, और ये आ गया अपने नेक्स्ट पेज पे। तो आर एक्स फाइंड करेंगे यहाँ पर हम। आर एक्स क्या हो जाएगा, 4 RX, मतलब रिजल्टेंट क्या, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो देखो क्या करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, किससे शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं, चलो देखो। ये तुम्हारा है AB फोर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये तुम्हारा है AB फोर्स इस साइड से ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो इसको तुम थोड़ा सा और नीचे एक्सटेंड कर दोगे, तो मान लो अगर ऐसे करके ये आ रहा है,
ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब ये ए बी फोर्स है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे। मान लो ये ए है और ये बी है, इसको नीचे तक उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एंगल अच्छे से फाइंड कर सके, ठीक है। तो इसको हटा दो यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, अब ये तुम्हारा ए बी फोर्स हो गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा 90 था, ठीक। अब इसको देखो, जैसे कि ये वाला फोर्स है ना तुम्हारा, तो इस फोर्स को हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके उठा के ले आएंगे, ठीक है। अब ये देखो ये तुम्हारा 90 एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से ये वाला, ठीक है। तो ये 90, ये 90 कितना हो गया, 90 90 180, ठीक। और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, कितना होगा 60 का, ठीक है। तो कितना हो गया 90 प्लस 90 प्लस 60 240, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 240 का। इसको हटा दो यहाँ से, जो भी हमने गंदगी की है, ठीक। तो एक्स एक्सिस और फोर्स जो 1 यूनिट का है उसके बीच में कितना एंगल है 240, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो 1 इंटू कॉस 240 डिग्री, ठीक है, प्लस दूसरा फोर्स सी बी, ठीक। अब सी बी देखो यहाँ पर, इसीलिए डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सी बी यानी कि इस तरीके से ये फोर्स, ठीक है, ये तुम्हारा सी और ये तुम्हारा बी, इसको उठा के हम इधर लिए गए। ये देखो ये कितना है तुम्हारा 90, ठीक है। ये तुम्हारा इधर कितना होगा 30 डिग्री का। ये 30 का कैसे होगा, तो इसको देख लो, जैसे कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा सी बी है ना, इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना होता है 120 का, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितने का हो जाएगा 90, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 का होगा। ये 90 का है, टोटल 120 का है, तो कितना बचेगा 30 का। ये 30 का है, जस्ट ये इमेजिन करो ये BC साइड उठ के यहाँ पर जा रही है, जब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तुम्हारा ये 90 का बना रहा है, ये 30 का, ये परपेंडिकुलर लाइन वाई हो जाएगी और ये जो वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये जो सी बी होगा तुम्हारा, ये सी बी फोर्स हो जाएगा। तो इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। 90 का ये पहले से है और ये 30 का, तो टोटल कितना हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा फोर्स कितना था 2 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर डाउट हो पहले वाले में कि यहाँ पर ये जो है ए बी फोर्स है, इसने 180 मतलब 240 कैसे बनाया था, तो इसको भी देख लो एक बार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक सेकेंड, इसको हटा दें पहले, ठीक है। देखो ये तुम्हारा है ए बी, ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, तो ये 120 का है, ये पूरा जो है वो 180 का होगा, ये 120 निकल गया तो कितना बचेगा ये 60, ठीक है। अब यही फोर्स उठा के यहाँ पर लाओ, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा तुम्हारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे करने हैं, समझते जाना। अब हाँ, तो हमारा दूसरा हो गया, ठीक। अब तीसरा फोर्स देखो, अब ये जो फोर्स तुम्हारा है सी डी, ये सी डी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारा फोर्स इस साइड में हुआ और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हुआ तो वो पैरेलल नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन दूसरी है, तो वहाँ पे 180 का एंगल हो जाएगा। मतलब अगर एक फोर्स इस तरीके से दूसरा इस तरीके से, तो उनके बीच में एंगल 180 का होगा, उसको पैरेलल मत मान लेना, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सी डी है ये भी इधर ही है और एक्स एक्सिस भी इधर ही है, यानी कि पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 3 कॉस 0 डिग्री। इसके बाद फिर तुम्हारा आता है ई डी, ठीक। अब ई डी में तो कुछ सोचना ही नहीं है, देखो ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारा है ई डी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से इतना एंगल मेजर कर लो कितना आएगा पूरा 180, और ये कितने का होगा तुम्हारा, ये वाला कितने का होगा देख लो, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितने का होगा 180 का, ठीक है। पूरा कितने का होगा 180 का, एक सेकेंड, अरे देखो इसको ऐसे देखो, एक सेकेंड रुको जरा, पूरा है तुम्हारा 120 का, ये इतना पूरा 120 का, ठीक है। हाँ देखो ये तुम्हारा जो है, इसमें तुम्हें मेज़र करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये तो एंगल हो गया तुम्हारा 180 इतना, ठीक। अब ये कितने का होगा तुम्हारा 60 का, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल एफ ई डी ये तुम्हारा 120 का होगा, ठीक है। ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, बीच से डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये 60 का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 180, ये 60 240 हो गया, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से,
तो यहाँ पे 4 के साथ में कितना आ जाएगा 240, तो इधर लिख दो 4 cos 240 डिग्री प्लस का, अब लास्ट बचा तुम्हारा ई एफ, ठीक है, ई एफ देख लो, ये भी अभी बताया था, ये वाला एंगल 60 का होगा, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा तुम्हारा 120 का, क्योंकि टोटल 180 होना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है ना, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई एफ फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ 120 आ जाएगा ना, तो 120 ई एफ यानी कि 5 यूनिट फोर्स के साथ में कितना एंगल है, कितना एंगल है, कितना है भाई, अभी 120 तो आया था ना, 120 5 के साथ में cos 120, ठीक है। अब इसके बाद में जो तुम्हारा लास्ट फोर्स है 6, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में है, तो 6 के साथ cos 0, 6 cos 0, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर लो, cos 240 कितना होता है 180 प्लस 60, ठीक है, 180 प्लस 60 यानी कि 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कितना हो जाएगा -1/2, तो 1 इंटू -1/2, ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें इतनी आती है, ठीक है। इसके बाद cos 120 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वहाँ पर भी cos नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू कितना होगा 180 माइनस 60 ना, हाँ, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा -1/2, ठीक है, प्लस 3 cos 0 तुम्हारा कितना होता है 1, प्लस 4 cos 40 यानी कि 4 इंटू -1/2, प्लस 5 इंटू cos 120 -1/2, प्लस 6, यही आ रहा है ना, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1, प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5/2, प्लस का 6, ठीक है। अब देखो -1/2 -5/2 कितना हो जाएगा -6/2, -1 -2 -3 एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, ये डिवाइड कर दो तो 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि जो तुम्हारा आर एक्स है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट जो है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है 3, ठीक है। ऐसे ही हम वाई फाइंड करेंगे, देखो वाई फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका बताया तुम्हें हमने, तुमने अभी सारे एंगल्स क्या किए थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए थे, ठीक है। जब भी तुम कभी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे फोर्स का, ठीक है, तो उसके वाई कंपोनेंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस उसको साइन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और ये क्यों होता है ये हम बता भी चुके हैं, ठीक है भाई। जो भी एंगल होता है तुम्हारा मतलब एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारा कॉस का चला जाता है, ठीक, उसके बाद में जो भी एंगल बन रहा होता है रिजल्टेंट का उसको 90 से माइनस करते हैं, तो हमें क्या आ जाता है साइन मिल जाता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर साइन लिखा है वहाँ वहाँ पर हम क्या कर देंगे कॉस कर देंगे, सॉरी जहाँ जहाँ पर कॉस लिखा है वहाँ पर साइन कर देंगे, तो जो तुम्हारा आर वाई हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इधर रेड पेन लेते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 sin 240 प्लस 2 sin 120 प्लस 3 sin 0 प्लस 4 sin 240 प्लस 5 sin 120 प्लस 6 sin 0, क्योंकि लास्ट वाला फोर्स जो था वो पैरेलल था ना, ठीक है, तो वहाँ पर साइन था, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका हमें यही लगा, इसीलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं इसी को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में गलत कर बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाला फाइंड करो, और एक्स भी बहुत आसान है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें मेजर करना है, नहीं समझ में आ रहा फोर्स कैसे कितना एंगल बना रहा है, जो भी फोर्स हो विद द डायरेक्शन एग्जैक्ट उठा के उसको ओरिजिन के पास ला के चिपका दो, ठीक है, फिर मेजर कर लो, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन अगर उल्टी हुई तो फोर्स का एंगल भी गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, जैसे यहीं पर है देखो ये है, इसमें ये तुम्हारा जो है ए बी ये इस साइड में जा रहा है, ठीक है। अब इसको तुम देख लो यहाँ पे उठा के ऐसे ला के रख दो इधर, ठीक है, डायरेक्शन तो इसकी ये है ना, सॉरी ये उल्टी बना दी हमने भी, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। अब ये तो नीचे जा रहा है, तो जो सही तरीका है वो क्या है, ये फोर्स यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर तुम यहीं से मेजर कर दोगे तो आंसर तो गलत ही हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो आ जाते हैं अभी, अब इसमें फाइंड कर लो 240 कितना होगा साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी कि 1 इंटू माइनस का √3/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस 2 इंटू √3/2 प्लस साइन 0 0, ठीक है, 4 इंटू √3/2 प्लस
5 इंटू √3/2 प्लस 0 कितना आ गया, -√3/2 प्लस √3 -2√3 प्लस 5√3/2। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लें, नहीं आगे ही करते हैं चलो। देखो ये -√3/2, ये 5√3/2, तो कितना हो जाएगा 4√3/2। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 4√3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये प्लस का √3, ये माइनस का 2√3, तो कितना हो जाएगा माइनस का √3। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का √3। कुछ तो गलत कर दिया हमने लग रहा है, एक सेकेंड देखने दो क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा। ये हो गया -√3/2, ये होगा तुम्हारा 2 sin 2√3/2, 4 -√3/2। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गलत हो गया, सही तो है, आगे देखते हैं। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा 4√3, हाँ ठीक है, तो ठीक तो है। ठीक, इधर आ जाएगा तुम्हारा ये 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3 माइनस का √3 कितना आ गया √3, यानी कि रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना हो गया √3। अब हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितने का होगा, तो R इक्वल्स टू √में RX² प्लस RY²। ठीक है, RX कितना था तुम्हारा 3, तो 3 का 9 हो गया, और ये कितना हो गया 3, 9 3 12 रूट का, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 2 4 3 12, यानी कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√3। डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, कुछ जा नहीं रहा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं डायरेक्शन में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है RY/RX। क्यों होता है पहले बता चुके हैं, वहाँ देख लो जाके। ठीक है, तो RY कितना है तुम्हारा √3, RY कितना है √3, और RX कितना था 3, यानी कि √3/3, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√3। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 30 डिग्री, ये tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक, अब देखो तुम्हें थीटा पता चल गया ना, इसका मतलब कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे बना रहा, मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक, अब जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट है उसकी हमें लाइन ऑफ एक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी ना, तभी तुम बता पाएंगे उसके बारे में कि वो कहाँ से निकल रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, रिजल्टेंट क्यों चाहिए, मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो मोमेंट तुम्हारा क्या होता है जी, तो जी किसके इक्वल होता है, जी है तुम्हारा मोमेंट। ठीक है, इसको हम एक पॉइंट पर, जो भी बॉडी है देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो बॉडी है इसको हम पॉइंट ओ पर फिक्स करेंगे। ठीक है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, इसी पर हम इसको कील ठोक देंगे। अब इसमें हमने कील ठोक दी तो क्या होगा, अब ये रोटेट कर पाएगा। ठीक है, मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हर एक फोर्स चाहिए और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये ए बी फोर्स है ना, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये मान ली है ए, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इस ए एफ फोर्स से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, इस लाइन के अलॉन्ग, ये ब्लैक वाली लाइन इसके अलॉन्ग। ठीक है, ये भी डिस्टेंस ए होगी, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो हर जगह से डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, इस एफ ई फोर्स के लिए ये डिस्टेंस होगी, इसके लिए ये डिस्टेंस होगी, इसके लिए ये हो जाएगी और इसके लिए ये हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है पर समझ जाना। ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ठीक है, तो अब देखो, तो पहला है तुम्हारा फोर्स ए बी। ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ से इस फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ से तुमने धक्का लगाया इसमें, तो ये तुम्हारा किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे कील ठोक दी तुमने, ऊपर से तुम ऐसे करके यहाँ से धक्का दे रहे हो उसे, तो ये डग 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 ऐसे करके गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है उसके अपोजिट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और मोमेंट कितना होगा 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये जी हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू ए। अच्छा, ये यहाँ पर लिख लेना कि मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक, इसके बाद फिर से हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इसमें आप देखो जो दूसरा फोर्स है यानी कि सी बी जो फोर्स है, अब इसकी डायरेक्शन देखो, जो डायरेक्शन दी होगी ना उसी के अलॉन्ग हम फोर्स लगाएंगे। अब ये मत करना यहाँ पे खड़े हो गए यहाँ से लगा दो, अभी यहाँ से लगाओ, यहाँ से जब तुम फोर्स लगाओगे तो ऐसे करके ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो इसको, माइनस का 2 इंटू ए। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ चला गया, ये है। अब इसमें जो अगला फोर्स है ये सी डी, यहाँ पर खड़े होकर लगाओ ऐसे करके,
इधर से लगा रहा तो ऐसे करके ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, ए, तो 3 इंटू ए, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का 3 है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, ये है तुम्हारा ईडी, ईडी यानी कि अब यहाँ से लगाना है फोर्स तुम्हें, यहाँ से लगाओगे तो फिर से ये इस साइड से ऐसे करके मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 इंटू ए, लेकिन माइनस का, क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 है। एंड लास्ट इज हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। यहाँ से खड़े होकर हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो ई एफ की डायरेक्शन में है, तो इस साइड से ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया ये प्लस का, ठीक है, यानी कि 5 है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5 एम। ठीक है, इसके बाद लास्ट है तुम्हारा 6। ठीक है, 6 यूनिट का जो फोर्स है ये है इस डायरेक्शन में ए एफ की, यहाँ से लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज में मूव करेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 6 ए। अब इनको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा है ए माइनस 2 ए प्लस का 3 ए माइनस का 4 ए प्लस का 5 ए माइनस का 6 ए माइनस, अब देखो प्लस वाले जोड़ लो पहले, 1 3 5, कितना हो गया 9, नहीं 9 क्यों होगा, 3 और 4, हाँ 9 9 9 हो गया। यहाँ पर -2 -6 कितना हो गया, -6 -12। ठीक है, तो कितना हो गया ये माइनस का 3 है, ये जो मोमेंट है तुम्हारा ये कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, एक्स आर वाई माइनस का वाई आर एक्स इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, एक्स आर वाई कितना है तुम्हारा √3, आर एक्स कितना था 3, जी कितना है माइनस का 3 है, यानी कि √3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लाइन ऑफ एक्शन की, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 0 - 0 + 3 है। इसको जब इधर ले जाएंगे ना, देखो जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना वो इस फॉर्मेट में करते हैं, √3x -3y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें देखो x और y की जगह पे वो पॉइंट डालने होते हैं जहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा नीचे 3 + 3 3 9, कितना आ गया ये 3a/12, यानी कि 2√3, 3a/2√3। ठीक, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा √3a/2। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 होगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3a/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना सब हमने फाइंड कर लिया है, ये तुम्हारा क्या आया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसको पहले साफ कर लें, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक, यहाँ से ये जो तुम्हारा है ओरिजिन, ठीक है, इससे √3a/2, ठीक, इतनी डिस्टेंस पे तुम्हारा रिजल्टेंट है। दूसरा ये कि वो तुम्हारा 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन भी उसने हमने निकाल ली है। लाइन ऑफ एक्शन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक लाइन की इक्वेशन ही तो है, तो लाइन की इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें देखो ये यहाँ से भी तुम्हारा रिजल्टेंट जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, लेकिन क्वेश्चन ने तुमसे क्या बोला है कि यहाँ पर देखो फाइंड द पॉइंट इन ए बी थ्रू विच द सिंगल रिजल्टेंट पास। ठीक है, तो ए बी में तुम्हें फाइंड करना है, ए बी यानी कि ये वाला, तो ये तुम्हारा जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से फाइंड करेगा, मतलब इस तरीके से पास करेगा, जैसे कि ये यहाँ से, ठीक, इस ए बी लाइन से ये पास होगा ऐसे करके। अब ये यहाँ पर मतलब ए एफ पे वो किस पॉइंट पे कट करेगा, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी एग्जैक्ट हमें लोकेशन नहीं बतानी। यहाँ पर हम इस ए बी का पॉइंट, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको देखो कि फाइंड द पॉइंट ए बी, मतलब ए बी में हमें पॉइंट बताना है। तो ए बी तुम्हारी कौन सी है, ये है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बता दें कि पॉइंट कौन सा है। भाई ए बी जो तुम्हारा साइड है इस पर किस पॉइंट से ये पास हो रहा है ये हम बता दें बस। ठीक है, इसने ए एफ का थोड़ी ना पूछा है हमसे, तो इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पर हम लाइन ऑफ एक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, जो कि हमारी थी √3x माइनस, इतनी थी √3x - 3y इज इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, यही थी शायद ना, यही थी। ठीक है, तो अब इसमें देख लो यहाँ पर कि ये जो है लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारी है, ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पर आएगी और वाई एक्सिस, क्या ये इस पॉइंट से पास भी होगी कि नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स को 0 कर दो।
जब हम x को 0 कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 है। भाई इस लाइन में अगर ये y एक्सिस पे लाई करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। 0 कर दिया तो हमारा क्या आएगा, 3y इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, a। यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो a के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a कौन सी है, यही वाली तो है, यानी कि जो af का मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो af से तुम्हारा af के इस पॉइंट से पास होगा, AF पर जो पॉइंट इस y एक्सिस पे लाई करेगा वहां से पास होगा, ठीक है। दूसरा इसमें यहाँ पर कहाँ से जाएगा, तो इसको देख लो, अभी यहाँ पर हम इस x एक्सिस की बात करेंगे ना, तो y को 0 कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा, ये √3x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3a अपॉन √3, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, √3a माइनस का, ठीक है। अब ये देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस √3a, √3 है, यानी कि नेगेटिव का कोई पॉइंट है यहाँ कहीं पर लाई करेगा ये, ठीक है, ठीक है ना, ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी जो लाइन है वो AB और AF से पास होगी और ये एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री का, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर लेंगे। यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाल दिया था, डायरेक्शन निकाल दी थी, ठीक है, और क्या निकाल दिया ये भी बता दिया, मतलब इस तरीके से हम अपने रिजल्टेंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आसान से हैं, सारे हो जाएंगे, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।